मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मुकर्रर। वर्चुअल इजलास में अपोजिशन क़यादत की शिरकत। एहसन इकबाल ने कहा, नून लीग ने मौलाना फजलुर रहमान का नाम तजवीज़ किया, जिसकी सब ने तायीद की। PDM के दीगर मरकजी और सूबाई ओहदेदारों का इंतखाब स्टीयरिंग कमेटी करेगी। असम्बलियों से इस्तीफों के लिए नवाज शरीफ के हुक्म का इंतजार है। लीगी रहनुमा अयाज सादिक का लाहौर में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ जलसे से खिताब। साद रफीक बोले, कौमी सलामती का मुशीर अमरीकी इमदाद पर पलता है। हुकूमत पर बुरा वक्त आते ही तमाम मुशीर भाग जाएंगे। राना सनाउल्ला ने कहा, बाबा रहमते के साथ मिलकर नून लीग को तरक्याती कामों से रोका गया, अब कोई बाबा रहमते बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मरियम साहबा, मैं हमेशा एहतराम से उनका नाम लेता हूं। उन्होंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 हमले मुझ पर किए हैं। मैं उनको फाइनल वार्निंग देना चाहता हूं। मैं ऐसी खबरें इस मुल्क से निकाल सकता हूं कि जमीन और आसमान के कलाबे मिल जाएंगे, सियासी जल्जला आ जाएगा। मरियम साहबा, छोटी सी जलसी ने नून लीग की मकबूलियत का भांडा फोड़ दिया। साबित हो गया कि अवाम वजीर आजम इमरान खान और पाक फौज के साथ हैं। शेख रशीद का रद्द-ए-अमल। बोले, मरियम नवाज ने मुझ पर अब कोई हमला किया तो ऐसी खबरें दूंगा कि सियासी जल्जला आ जाएगा। नवाज शरीफ 1 साल 10 माह तक प्ली बार्गेन के लिए खामोश रहे। नवाज शरीफ का खिताब नशर करने की इजाजत देना गलती थी। CPAC के खिलाफ लंदन में गठजोड़ हो रहा है। नवाज शरीफ इख्तिदार से महरूमी का बदला पाकिस्तान से न लें। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, नवाज शरीफ के नजरियात मौसम की तरह बदलते हैं। इख्तिदार से बाहर हों तो इनकलाबी बन जाते हैं, हुकूमत में हों तो इनसे बड़ा आमिर कोई नहीं। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर बोले, नवाज शरीफ दुनिया का करप्ट तरीन इंसान है। नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने के लिए मेडिकल रिपोर्ट बनाने वाले बोर्ड के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। किराए के तर्जुमान हंगामा बंद कर दें। ये सिलसिला बंद ना हुआ तो फिर हम नाम ले लेकर बताएंगे गद्दार कौन और कैसे है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वार। बोली, नवाज शरीफ को हुब्बुल वतनी का किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इस वक्त मुल्क पर मुनज़्ज़म करप्ट टोला मुसल्लत है। शहबाज शरीफ को कौम और जमहूरियत के साथ खड़े होने पर गिरफ्तार किया गया। शहबाज शरीफ ने नून लीग और मीम लीग को समझाने की बहुत कोशिश की। दोनों के न मानने पर दरखास्त जमानत वापस लेकर जेल चले गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का दावा। कहा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के मुताबिक नवाज शरीफ एटमी धमाके करने को तैयार नहीं थे। मुस्तरद होने वाले इमरान खान को सिलेक्टेड वजीर आजम कह रहे हैं। RTS सिस्टम जहां बैठा वहां PTI हारी। चौहान साहब, RTS बंद ना होता तो आप जीत नहीं सकते थे। 169 हल्कों में नून लीग के मुस्तरद वोटों की तादाद जीतने वाले उम्मीदवार से ज्यादा थी। अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। बोली, हुकूमती तर्जुमान रोना धोना मुस्तकबिल के लिए रखें। जब आपको कानून का नहीं मालूम तो बोलते क्यों हैं। नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया, अब बदतमीजी का भरपूर जवाब देंगे। जैसा मुंह होगा वैसा थप्पड़ मारेंगे। साद रफीक के खिलाफ रेलवे अराजी की लीज के मामले पर इंक्वायरी बंद नहीं की गई। तर्जुमान नैब की वजाहत। इस हवाले से मीडिया में चलने वाली खबरें बेबुनियाद करार। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब रेफरेंसेज में नवाज शरीफ की अपीलों पर गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म के वारंट्स की तामील के लिए जाने वाले अफसरान के बयानात 7 अक्टूबर को रिकॉर्ड होंगे। कराची में निहाल हाशमी के बेटों के खिलाफ पुलिस से मुबैना झगड़े और तशद्दुद का केस। अदालत ने निहाल हाशमी और दोनों बेटों की जमानत मंजूर कर ली। तफ्तीशी अफसर को वाकई की तहकीकात का हुक्म। निहाल हाशमी ने कहा, मुझसे और अहलिया से थाने में बदतमीजी की गई।
भारतीय फौज के हाथों कश्मीरियों की नस्लकुशी के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक की क़यादत में रैली। मिशाल मलिक ने कहा, भारतीय रियासती दहशतगर्दी कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं कर सकती। आलमी बरादरी मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 8 अफराद जाँ बहक, 553 नए केसेस सामने आ गए। मरीजों की तादाद 3,13,984 हो गई। अमवात 6,507 हो गई। मुल्क में एक्टिव केसेस 8,884 रह गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 35,071 नए टेस्ट किए गए। अमेरिका में पौने 76 लाख मरीजों के साथ अब भी दुनिया में पहले नंबर पर मौजूद। कोरोना में मुब्तला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मिलिट्री अस्पताल में जेर इलाज। डॉक्टर्स के मुताबिक अमरीकी सदर बेहतर महसूस कर रहे हैं, सांस लेने में कोई दुश्वारी नहीं। ट्रंप खानदान का 14 रोज के लिए किसी भी तकरीब में शिरकत न करने का ऐलान। सदारती मुहिम वर्चुअल तौर पर जारी रखी जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मुकर्रर। वर्चुअल इजलास में अपोजिशन क़यादत की शिरकत। एहसन इकबाल ने कहा, नून लीग ने मौलाना फजलुर रहमान का नाम तजवीज़ किया, जिसकी सबने तायीद की। PDM के दीगर मरकजी और सूबाई ओहदेदारों का इंतखाब स्टीयरिंग कमेटी करेगी। असम्बलियों से इस्तीफों के लिए नवाज शरीफ के हुक्म का इंतजार है। लीगी रहनुमा अयाज सादिक का लाहौर में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ जलसे से खिताब। साद रफीक बोले, कौमी सलामती का मुशीर अमरीकी इमदाद पर पलता है। हुकूमत पर बुरा वक्त आते ही तमाम मुशीर भाग जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा, बाबा रहमते के साथ मिलकर नून लीग को तरक्याती कामों से रोका गया, अब कोई बाबा रहमते बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मरियम साहबा, मैं हमेशा एहतराम से उनका नाम लेता हूं। उन्होंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 हमले मुझ पर किए हैं। मैं उनको फाइनल वार्निंग देना चाहता हूं। मैं ऐसी खबरें इस मुल्क से निकाल सकता हूं कि जमीन और आसमान के कलाबे मिल जाएंगे, सियासी जल्जला आ जाएगा। मरियम साहबा, छोटी सी जलसी ने नून लीग की मकबूलियत का भांडा फोड़ दिया। साबित हो गया कि अवाम वजीर आजम इमरान खान और पाक फौज के साथ हैं। शेख रशीद का रद्द-ए-अमल, बोले, मरियम नवाज ने मुझ पर अब कोई हमला किया तो ऐसी खबरें दूंगा कि सियासी जल्जला आ जाएगा। नवाज शरीफ 1 साल 10 माह तक प्ली बार्गेन के लिए खामोश रहे। नवाज शरीफ का खिताब नशर करने की इजाजत देना गलती थी। CPAC के खिलाफ लंदन में गठजोड़ हो रहा है। नवाज